नमस्कार दोस्तों, हमारे नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्री मार्केट एनालिसिस में हम देखने वाले हैं इंडाइसेस में क्या होगा और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी होगा, क्योंकि 15 अगस्त है। इसीलिए जो गुरुवार 15 अगस्त के कारण गुरुवार दिन मार्केट का एक्सपायरी नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो बुधवार वेडनेसडे को होगा। इसीलिए वो 14 तारीख के लिए 14/8 में ये हो जाएगा। ओके, सो अभी निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमें अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। तो आप देख सकते हैं कितना पिक्चर परफेक्ट निफ्टी काम किया है। और ये भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कल जैसे क्लोजिंग दिया था, वहाँ से ही वो सीधा नीचे चलना शुरू कर दिया। ओके, तो अभी क्या ये फॉल का कोई इंडिकेशन है? अगर यहाँ पर कोई फॉल आने का होगा तो हमें एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाला है। हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें ETFs बाई करना है। तो कैसे बाई करना है? मार्केट का एक ऐसा मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर हमें ETF बाई करना है। अगर और नीचे गिरता है तो और 2, 2.5, 3% के बाद फिर बाई करना है, फिर और 3%, 4% के बाद फिर बाई करना है, फिर 3-4% के बाद बाई करना है। और जब ऊपर उठेगा फिर हमारा रिकवरी करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो तभी जब डबल बॉटम, डबल टॉप जैसे ऐसा कोई फॉर्मेशन जब ऑसिलेट करने लगेगा, यहाँ पर हम पोर्टफोलियो अपना बेच के फिर वेट करेंगे कि मार्केट कब नीचे गिरेगा। तो ऐसा हम अगर करेंगे तो हमारा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। ओके, तो कल के लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे? कल के लिए प्रीवियस डो का यह जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 30 मिनट टाइम फ्रेम यह भी लगा हुआ है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाते हैं और देखते हैं उसका जो 15 मिनट्स का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट दिखाने की ट्राई किया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, यहाँ पर वो अगर एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से रिट्रेस करता तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को भी मिलता, और यहाँ पर मिला बट इतना अच्छा नहीं है। ओके, पर ये है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर कैंडल बना है, पर इसका कैंडल का जो ग्रीन कलर का है वो अभी नहीं, उसके ऊपर क्लोज नहीं गया है। यहाँ पर अगर वो जाता है तो एक पॉसिबिलिटीज है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो कि इसे साइडवेज जा सकता है, या फिर इसे अगर ब्रेक करता है तो हमें नीचे देखने को मिल सकता है एक डाउन ट्रेंड। अगर इसके ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर ऐसे फिर रिटेस्ट करके या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर से फिर ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हमें देखना होगा। यहाँ से मार्केट सेलिंग का प्रेशर हमें बनता हुआ दिख गया और यहाँ से वो नीचे आ गया। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे लिए कौन सा जोन इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए ये जोन इम्पोर्टेंट है, और इसके भी अगर नीचे जाता है तो तभी हमें 100 पॉइंट्स का देख के सेलिंग का प्लान करना चाहिए, मतलब डाउन साइड का ट्रेंड करना चाहिए। अगर ऊपर जाता है या फिर इसी बीच में कहीं रहता है तो ये साइडवेज डेज या स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से जोन्स इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम देखते हैं कौन से पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी, देखो, मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया और मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना, तो ये जो 2 पॉइंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या ऐसा कोई सीन बन रहा है क्या नहीं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ पर बन रहा होगा तो हम डायरेक्ट शॉर्ट करना चालू कर लेंगे और ऐसे ऐसे ट्रेड को राइड करते रहेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो 24,416 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 24,382 इम्पोर्टेंट है, और फिर 24,311 इम्पोर्टेंट है, और भी नीचे इसका जो डे का जो लो था 24,100 समथिंग, तो 24,000 अब 100 मान के चलिए, और उसके नीचे 24,079 और 23,893। तो ये सब इम्पोर्टेंट जोन्स हमारे लिए हैं। तो मार्केट में कल क्या हो सकता है, क्या चांसेस है? इधर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। फ्लैट ओपन होके मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, या फ्लैट ओपन होकर साइडवेज हो सकता है। गैप अप ओपन होकर नीचे आ सकता है, गैप अप ओपन होकर ऊपर जा सकता है, या तो पूरा सीधा ही बहुत ही चौपी जैसे ऐसा इस टाइप का मार्केट था वो ऐसा मार्केट बिहेवियर रह सकता है।
और ऐसा हो सकता है डाउन ट्रेंड होकर मार्केट नीचे नीचे चला जाए, या फिर डाउन ट्रेंड होकर फिर अप, डाउन गैप डाउन खुले और अप चले, अप ट्रेंड की ओर, या फिर साइडवेज हो जाए। तो हमेशा ये 9 कंडीशन रहेंगे मार्केट में। अगर ये कोई समझ लेगा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, कैंडलस्टिक्स क्या बोल रहे हैं, और ये 9 चीज़ें कैसे काम करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या कैसे काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा वो मार्केट को ट्रेड कर सकता है। देखो यहाँ पर मार्केट पिन पॉइंट काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। ओके, तो हमें ये सीन दिखाता है। कैंडलस्टिक्स क्यों, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, देखो कितना बुलिश कैंडल यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर वो इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है 15 मिनट लो में, और यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप हो गया। ओके, यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट थोड़ा सा दिखने को मिला, गैप अप हो गया, बेयरिश सेंटिमेंट देखा, गैप डाउन हो गया, फिर यहाँ पर बेयरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू होगा। तो ये जो इसका रिट्रेस जोन है, यहाँ तक हमें सेलिंग अगर दिखता है तो हमें ऐसा सेलिंग दिख सकता है। ओके, उसी हिसाब से आप अपना प्लानिंग करके चलिएगा। तो अभी हमें नेक्स्ट को चलते हैं, वो क्या है, वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं वो भी कितना पिक्चर परफेक्ट काम किया। जैसा निफ्टी को ट्रेड करना है वैसा ही बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करना है। ओके, अब क्यों, क्योंकि दोनों का सेम ही ग्रुप है, दोनों का सेम, HDFC इसे भी चलाता है, उसको भी HDFC चलाता है, पर उसमें एक एज है कि यहाँ पर रिलायंस है, यहाँ पर रिलायंस नहीं है। ओके, सो ये हमें देख के काम करना है। तो अभी हमारा बैंक निफ्टी में ये दिख रहा है कि ये जो लेवल्स है ये इम्पोर्टेंट है, और बैंक निफ्टी में यहाँ से उसने रीटेस्ट किया और नीचे चला आया। तो ये लेवल हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर भी यहाँ से जो मार्केट चला हुआ है तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी का। ओके, अगर बैंक निफ्टी 49,659 को ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग की दिखेगा, और सेम वही 100 पॉइंट्स में हम अगर नीचे जाएगा, जैसे कि 49,400 को ब्रेक किया तो हम 100-200 पॉइंट के लिए हम सोचेंगे। ओके, फिर उसको ब्रेक किया, फिर उसका 200 पॉइंट के नीचे के लिए सोचेंगे। तो ऐसे हम अपना SL ट्रेल कर करके जो डाउन ट्रेंड है, ओके डाउन ट्रेंड है, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट राइड कर सकते हैं। ओके, जब SL हिट होगा, ट्रेलिंग SL, तो वहाँ से हम पोजीशन से स्क्वायर अप कर लेंगे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो सकता है। तो हमें देखना है कि मार्केट यहाँ खुलता है, गैप डाउन खुलता है, या फ्लैट ओपन होता है, या कहीं गैप अप खुलता है तो इस जोन के भीतर खुलता है, या फिर और कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनता है, क्योंकि वो मार्केट है, कुछ भी उनका सेंटिमेंट हो सकता है ओवरनाइट। तो आपको ये SGX निफ्टी जो था अब वो गिफ्ट निफ्टी हो गया है। ओके, तो वहाँ से आप से वो पता चल सकता है, या फिर 9:59 बजे जो प्री ओपन सेशन में भी आपको दिख सकता है, पर आपके पास 15 मिनट होगा, आराम से आप बैठ के एनालिसिस करके 9:30 या फिर 9:10 बजे आपको अगर जब प्राइस इंजेक्शन दिखेगा, ओके, आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। सो यहाँ पर अगर खुल के मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से कंटिन्यू करके इससे सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट सीधा फ्लैट होकर साइडवेज हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ साइडवेज सिनेरियो हमें देखने को मिला था, या इसे अगर ब्रेक करता है ये भी कंडीशन हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से कहीं खुले और सीधा नीचे आए और नीचे चलता चला जाए। तो ये सब सिनेरियो अगर हम एक थोड़ा सा प्री हैंड अपने दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा कि हमें ट्रेड करने में और मार्केट को स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने में ईजी होगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे आया तो ये सीधा 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 तोड़ता हुआ चलता चला गया, तो ये हमारे दिमाग में जब बैठ गया कि हाँ ये ऐसा सिनेरियो कुछ बना सकता है, तो इस जगह पे ओके हमें घबराने की नहीं है कि यार करेगा, तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। यहाँ पर सपोर्ट था, इसने धड़ से एकदम तोड़ा, रीटेस्ट हुआ, फिर सेलिंग करने का आपको मिल गया। यहाँ पर आपको अच्छा खासा किसी के ट्रेडर को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर लेवल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, 50,000 लिखो, मैं लिख देता हूँ, अगर आपको दिखता है तो आप ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, तो वो होता है 50, और इसका ऊपर
तो जाएगा तभी सोचेंगे। तो उसके नीचे जो है 50,800 ये इम्पोर्टेंट है, और फिर 50,443 ये इम्पोर्टेंट है, और फिर 50,255 इम्पोर्टेंट है, फिर 50,086 इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके नीचे 49,659 इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट जोन्स, और उसका कहाँ कैसे मैंने जो आपको बताया ओपन होता है, उसी हिसाब से हमें ये देख के डिसीजन लेना होगा। ओके, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। अभी उसका नेक्स्ट इंडेक्स है, उसको चलते हैं। और अब ये है हमारा फिन निफ्टी, आज उसका एक्सपायर थे। आप देख सकते हैं कितना पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर ये काम किया है। ओके, आप खुद ही देख लो, मतलब कितना फैंटास्टिक यहाँ पर मुझे तो मतलब यहाँ से एकदम सीधा इस लाइन पे आया और सीधा रिट्रेस। जैसे ही बैंक निफ्टी का बिहेवियर है वैसे ही फिन निफ्टी का ही बिहेवियर रहेगा। सेम इंडेक्स है, सेम मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बिहेवियर होगा सेम ही होता है बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जोन है वो है, अगर मार्केट यहाँ से खुलता है तो सिनेरियो कुछ अलग हो जाएगा, पर 22,843 इम्पोर्टेंट जोन है, ये जो जोन है। ओके, यहाँ के ऊपर जाता है तो हम देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, बहुत सारा टाइम लगेगा, जितना टाइम यहाँ पर लगा। अगर नीचे यहाँ पर खुलता है, गैप डाउन या कुछ होता है, तो 22,500 ये इम्पोर्टेंट जोन नीचे के लिए रहेगा। और फिर अगर वो इसको ब्रेक करके ऐसा कोई रैली दिखता है तो ट्रेलिंग एसएल के साथ, बार बार बोलता हूँ, ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेंड को राइड करने की ट्राई कीजिए। ओके, अब इसके ऊपर अगर जाता है तो तभी हम देखेंगे गैप अप होता है, क्या होता है, मतलब ये ऐसे खुलता है, यहाँ ऐसे जाता है, या फ्लैट होता है, या यहाँ से जाके ऊपर जाता है, जो भी उसका कंडीशन या सिनेरियो रहेगा हम उसी हिसाब से हम सोचने की ट्राई करेंगे ऑन स्पॉट मार्केट। तो अगर समझ में नहीं आता तो आप 10 बजे ट्रेड लीजिए, देखिए प्राइस एक्शन को, समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ओके, क्योंकि आज तो उसका एक्सपायरी ख़त्म हो गया तो यहाँ पर प्रीमियम से भी बहुत हाई आपको मिलेंगे। ओके, तो कोई अलग इंडेक्स आप चूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? लेवल इम्पोर्टेंट है 23,086 और 22,981, 22,843, 22,644 और फिर 22,500। ओके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन की तरह काम करेंगे, इधर ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे या फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ओके, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट इंडेक्स की, तो वो है निफ्टी मिड कैप। पर निफ्टी मिड कैप में आपको कुछ दिख रहा होगा कि इन लोगों ने जितना फॉल किया, निफ्टी मिड कैप को इससे ज़्यादा तो फॉल करना चाहिए था, तो किया नहीं। क्यों किया नहीं? क्या रीज़न है? क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो मार्केट के मूवर्स है, वो सेम नहीं है। अगर मार्केट में क्रैश होता या फॉल आता, सबसे पहले मिड कैप भी हिलते। ओके, तो मार्केट में क्या क्रैश आने का संभावना है? नहीं। HDFC बैंक ने गैप डाउन खोल के नीचे रैली किया और HDFC बैंक में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, तो इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में हमें ऐसा सिनेरियो देखने को मिला। अगर देखो, क्योंकि अगर मार्केट में सच में क्रैश होता है तो इसको भी तो बहुत ज़्यादा क्रैश होना चाहिए था। और भी जितने सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी टोटल मार्केट कैप 750 या 700 ऐसा कुछ है, और जितने भी है, अगर सब 2-2, 3-3% गिरते, क्योंकि ये इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ये अलग चलते हैं, तो यहाँ पर भी सेलिंग आना चाहिए था। कल अगर आएगा तो ठीक है, तो हम मानेंगे कि चलो मार्केट यहाँ पर क्रैश करने की स्थिति में है। क्योंकि अब खुद ही सोचिए ना, यहाँ पर जितना लार्ज कैप में जितना लोग लगाए हैं, तो वो ये उससे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न देता है, तो यहाँ से लोग ज़्यादा निकालेंगे पैसा, तो फिर वो ज़्यादा नीचे रिट्रेस करेगा। ओके, तो क्योंकि हेज फंड्स जो भी फंड्स मैनेज करते हैं, वो इक्वी प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करके वो यहाँ पर सब लगाते हैं पैसा। सो इसीलिए अगर ये भी बहुत ही उससे ज़्यादा, मतलब 2.3% या फिर ऐसा कुछ होता, या 3% क्रैश करता, मतलब एक दिन में,
तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हाँ यार सच में मार्केट में तो ये नहीं है, तो मतलब मिड कैप के जितने भी स्टॉक्स हैं तो उन सब में इतना कोई पैनिक नहीं आया है। ओके, तो आपको हमें इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। और सेंसेक्स भी आप अगर देखेंगे तो उसने भी इतना रिएक्ट नहीं किया जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीन इंडेक्स जितना किया, सेंसेक्स ने भी इतना नहीं किया। ओके, इतना नहीं किया, वरना तो इससे और भी नीचे आ जाना था, जैसे कि फिन निफ्टी में हुआ, जैसे कि बैंक निफ्टी में हुआ। ओके, सो ये हमें दिखाता है कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन का नहीं, मतलब अभी मतलब करेक्शन क्या, मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं, पर अप ट्रेंड में है। आप यहाँ पर और भी माल उठा सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किया नहीं है तो आप इस लेवल में कर सकते हैं। कौन सा, ETF, SIP, ऐसा कुछ। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना हो तो ये आप पता करिए आपको, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका यहाँ पर ये 12,000 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर ये पॉइंट, अगर ये दोनों लेवल सही है तो हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ओके, और जैसे मैं बोला जो 9 कंडीशन यहाँ पर वो अप्लाई होगा, ऊपर नीचे, ऊपर खुलेगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर खुल सकता है, यहाँ पर ऊपर खोल कर नीचे जा सकता है। तो जो भी कंडीशन हो, ये जो जोन है, ये जोन जब तक वो ब्रेक नहीं करता हम थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, और देखो कितना पिक्चर परफेक्ट, इस यहाँ से वो ऊपर गया फिर वो नीचे आ गया। तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हुए, 12,698 ये जोन, उसके बाद 12,594, उसके बाद 12,476, ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे जाएंगे तो 12,885 इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद 12,192 इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी हिसाब से हमें देख के कहाँ पर कौन सा जोन पे क्या बिहेवियर चल रहा है हमें ट्रेड लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मिड कैप का। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स में। तो देखो सेंसेक्स में भी रैली हुआ है, पर इतना ज़्यादा नहीं जितना कि होना चाहिए था, पर सेंसेक्स थोड़ा सा ज़्यादा साइडवेज है। ओके, तो सेंसेक्स में भी सेम कंडीशन है जैसा निफ्टी में है। अभी ये 3 लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 78,800 ये इंपॉर्टेंट है और 78,800। ओके, और उसके साथ 79,650 इंपॉर्टेंट है और 79,852 इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर और ये नीचे, और उसके भी नीचे 78,336। अगर ये सबको ब्रेक करके अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है। गैप डाउन होकर साइडवेज, गैप डाउन होकर अप ट्रेंड करेगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर गैप डाउन होकर नीचे जाता है तो हर एक 100 पॉइंट्स पे हम SL को ट्रेल करते करते चले जाएंगे। ऐसे ब्रेक किया, फिर 100 SL का सोचेंगे, फिर ऐसे ब्रेक। ये कैंडल के बाद वेट ऐसा एक बड़ा कैंडल चाहिए ब्रेक डाउन में, या फिर ऐसा कुछ एक बड़ा कैंडल के बाद जब छोटा कैंडल बनेगा 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, ओके, तभी हम इसको SL के साथ एंटर करेंगे। ओके, ये सबसे स्वीट स्पॉट है एंटर करने का। सो ये था हमारा सेंसेक्स का इम्पोर्टेंट लेवल्स। और मार्केट उसके नीचे अगर खुलता है, ऊपर खुलता है, तो कल परसों पता चलेगा क्या मार्केट का बिहेवियर है। तो आपको अगर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ऐसे कंटेंट को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।